Good morning everyone. Today we are with Dr. S.K. Pandey sir. He is principal of VNS Faculty of Engineering, which is in VNS group of institution. Welcome to Thoughts on Education program of collegedunia.com. Sir, kindly introduce yourself. Yeah, I am Dr. S.K. Pandey, principal VNS Faculty of Engineering. मैं इस इंजीनियरिंग कॉलेज का संस्थापक प्रिंसिपल हूँ। 2006 से कॉलेज चालू हुआ था, तब से मैं कंटिन्यूस इस कॉलेज में काम कर रहा हूँ। मैंने बीटेक, एमटेक और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में पीएचडी किया हुआ है और एक एकेडमिशियन के नाते मेरा हमेशा रुझान टीचिंग की तरफ रहा है। सर, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काफ़ी सालों से हैं, तो ऐसा क्या चीज़ है जो आपको एजुकेशन सेक्टर से जोड़े रखा है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है एजुकेशन सेक्टर के साथ? मेरा ये मानना है, यदि हमने इतनी पढ़ाई की है तो समाज के लिए हमें कुछ काम करना है और समाज के लिए काम करने के लिए सबसे बढ़िया जरिया टीचिंग है। आज हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो बहुत ही गांव के, देहात के, शहरों के, मेट्रो के सभी जगह से स्टूडेंट्स आते हैं और उनके बीच में काम करना समाज के लिए काम करने की बात है। उन्हें तैयार करना मतलब राष्ट्र के लिए हम स्टूडेंट्स तैयार करके आगे बढ़ाते हैं। सर, being the principal, what is your philosophy of leadership? लीडरशिप, मेरा ये मानना है कि लीडरशिप जो है वो उसके बिना टीचिंग नहीं हो सकती। विदाउट लीडरशिप हम टीचिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो स्टाफ है वो लीडरशिप क्वालिटी को देख करके काम करता है और जो स्टूडेंट है उसमें भी हमें लीडरशिप क्वालिटी पैदा करनी है, जिससे बच्चा आगे अपनी कंपनी में जा करके लीडरशिप के साथ काम करता है। सर, एजुकेशन सिस्टम इंडिया और फॉरेन कंट्रीज के काफ़ी अलग है, तो ऐसा क्या चीज़ स्टूडेंट गेन कर सकते हैं आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन? देखिए, हमारा हमेशा ये प्रयास रहा है कि बच्चे को नॉलेज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होना चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इंडस्ट्री और कॉलेजेस के बीच में बहुत बड़ा गैप है। उस गैप को कम करने की कोशिश हम लोग करते हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज बच्चों को सफिशिएंट नहीं है इंडस्ट्री में काम करने के लिए, इसलिए हमारा प्रयास ये रहता है कि बच्चों को प्रैक्टिकली साउंड करें। आरजीपीवी के करिकुलम के साथ साथ हम इंडस्ट्री के डिमांड के अकॉर्डिंग बच्चे तैयार करते हैं और इसी का परिणाम है कि आज हमारे बच्चे मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। Sir, how does the curriculum of VNS Faculty of Engineering ensure the best practice of industry? एक्चुअली हमारे कॉलेज में नियर अबाउट 70 के आसपास हर साल कंपनीज का विजिट होता है और कंपनी की डिमांड्स को हम लोगों ने चेक आउट किया। उनको क्या डिमांड उनकी है, बच्चे में क्या वो देखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग यदि हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में लेटेस्ट कौन सी लैंग्वेजेस की डिमांड है और उस डिमांड के अकॉर्डिंग हम बच्चों को तैयार करते हैं। हमारा यह प्रयास होता है कि फर्स्ट हाफ में थ्योरी क्लास लगे और सेकंड हाफ पूरा हम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रखते हैं। बच्चों को लैब में बैठा करके एक एक असाइनमेंट्स परफॉर्म कराते हैं। Sir, any insight into how VNS Faculty of Engineering could be more welcoming to students from different economic backgrounds? एक्चुअली यदि बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो हमारा फीस स्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट से रिकमेंडेड, फीस कमेटी से डिसाइडेड है। हमारी 60,000 ट्यूशन फ़ी है और 15,000 बस फी है। उस फी पे मुझे लगता है सबसे कम फी में एजुकेशन हम लोग बच्चों को यहाँ दे रहे हैं, जबकि दूसरे स्टेट्स में देखें तो फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है। हमारे पास इसीलिए भोपाल के या भोपाल के आसपास के जिलों के बच्चे इसलिए एडमिशन ले पाते हैं, क्योंकि कम से कम फीस में एक अच्छा सा एजुकेशन VNS उनको प्रोवाइड करता है।
Sir, what do you think your roles and responsibility to the institute and towards the student? यदि स्टूडेंट्स ने हमारे पास एडमिशन लिया है, पेरेंट्स ने एडमिशन कराया है, तो उसकी बहुत सारी तमन्नाएं हैं। हर पेरेंट्स ये चाहता है कि हमारा बच्चा यहाँ से पढ़ करके उसको एक मंजिल प्राप्त हो, और ये चीज़ हमारे अंदर हम फोकस करके चलते हैं कि बच्चा यदि कॉलेज में आया है तो उसके पेरेंट्स की डिमांड पूरी होना चाहिए, और उसी में हम लोग 3 साल 4 साल बच्चों के साथ में काम करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ अटेंडेंस भी कंपलसरी है। रोज बच्चे हमारे कॉलेज आते हैं और हम ये प्रयास करते हैं कि बच्चों का आधे घंटे भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। Sir, what would you like people to know about your institute that they may not know? VNS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। ये ग्रुप 1994 से आज स्टैब्लिश्ड है और हमेशा फोकस रहा है, हमारे चेयरमैन सर का हमेशा फोकस रहा है, यदि बच्चे ने एडमिशन लिया है तो उसको एजुकेशन कंप्लीट मिलनी चाहिए, एक कंप्लीट नॉलेज बच्चे को देना चाहिए। उसके लिए VNS काम करता है। हमेशा VNS का ये मानना रहा है कि बच्चा अपने आप में, स्टूडेंट अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नहीं है, उसको इंग्लिश नहीं आती है, उसका एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है, उसका रीजनिंग अच्छा नहीं है। हम इन सभी एरियाज में काम करते हैं और एक बच्चे को कंप्लीट स्टूडेंट बना करके इंडस्ट्री की तरफ मोटिवेट करते हैं। Sir, what do you see as the greatest strength of VNS Faculty of Engineering? ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ हमारी यही है कि हम बच्चों को जो नॉलेज देते हैं वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। इसलिए हमारे पास बच्चे वही स्टूडेंट आके एडमिशन्स लेते हैं जो प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं। हम करिकुलम से हट करके, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें, बीइंग ए प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो हम जो भी इंडस्ट्री की डिमांड है, जिन लैंग्वेजेस की डिमांड है, मशीन लर्निंग है, वेब डेवलपमेंट है, लॉजिकल जो डेवलपमेंट की बात है, हम बच्चों पे काम करते हैं और इसीलिए हमारे पास बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे आते हैं। Sir, any suggestion you would like to give to the current youth and the aspiring students? मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि कर्म के अलावा कोई और चीज नहीं हो सकती। तुलसी बाबा ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी। गीता में कृष्ण भगवान ने भी बोला है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करिए। आप यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाई करिए। ये 4 साल आप मेहनत करेंगे, 40 साल आप एंजॉय करेंगे। 4 साल यदि आपने एंजॉय कर लिया तो शायद 40 साल आप स्ट्रगल करेंगे। इसलिए मेरा स्टूडेंट से यही कहना है कि कर्म की प्रधानता पे जोर दिया गया है, खूब पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। Thank you so much, sir. Thank you for your time. थैंक यू।